अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम पिवट टेबल से एक रिपोर्ट बना सकते हैं और उसको कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि पिछली बार हमने आपको पिवट टेबल बनाना सिखाया था और उस पर आप कैटेगरीज के थ्रू उसके डाटा को चेंज कर सकते थे। अब हम यहाँ पर हम पिवट टेबल से ग्राफ्स बनाएंगे। सबसे पहले आपने इस कॉर्नर पर चले जाना है और सबको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पर आपके पास ये ग्राफ्स आ रहे होंगे। अगर आप लोग लोकल डेटाबेस पे एक्सेल को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास इंसर्ट पिवट चार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो उसके अलावा ये आपके पास, अगर आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो तो फिर आपके पास बिल्कुल सामने इस तरह से चार्ट्स आ जाएंगे। तो आप अपनी कोई भी किसी भी मर्ज़ी का कोई भी चार्ट ले सकते हो। मुझे यहाँ पर ज़्यादा अच्छा बार चार्ट लग रहा है क्योंकि मेरे पास कैटेगरीज हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर बार चार्ट ले लेती हूँ। इसके बाद ये बार चार्ट बना लेगा। अब इस चार्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब देखें, अगर मैं इन लाइंस को नहीं चाहती तो मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगी और मैं इसको बैक स्पेस करूँगी और ये हट जाएंगी। इसको चेंज करने का एक तो तरीका ये है कि हम राइट क्लिक करें और फॉर्मेट पे चले जाएं। अगर आप लोकल एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं तो इस ग्राफ्स के साथ आपके पास छोटा सा प्लस साइन या एडिटिंग का ऑप्शन आएगा जिससे आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हो या वर्टिकल एक्सिस में हो, तो बता सकता है कितना गैप हो हमारा बीच में, हम ये भी बता सकते हैं। मेजर टाइप क्या है, और डाटा को हम पिवट टेबल से इसी तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन इज़ दैट कि आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसको क्लिक करूँ और मैं होम पर जाऊँ तो मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। जैसे आई वांट येलो कलर तो मैं इसको येलो कलर दे दूँगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं नंबर्स में चेंजेस चाहती हूँ, जैसे ये मेरे पास कैटेगरीज आ रही हैं तो मैं इनको चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पर मेरे पास नंबर्स का आ जाएगा। जैसे देखें, फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि मिनिमम मेरी जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और 10,000 तक है, ठीक है। और इसमें मेजर टाइप और कौन सी है, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हैं, ठीक है। और कैटेगरीज हमारे पास कौन सी हैं, हम इसको देखें। यहाँ पर जो हमारे पास कैटेगरी है, यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसको डेट वाइज रख सकते हैं, करेंसी वाइज रख सकते हैं, अकाउंटिंग वाइज रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको टेक्स्ट वाइज रखती हूँ तो देखिए टेक्स्ट वाइज किस तरह आएगा, यहाँ पर ये चेंजेस होंगे, ठीक है। अगर जैसे फॉर्मेट कोड उनने लिखा हुआ है, ये अगर मैं इधर यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इसको ये देख लेते हैं कि अगर ये हमारे पास करेंसी में जाएगा तो हमारे पास करेंसी क्या आ जाएगी, कैटेगरीज जर्नल आ गई। अगर हम इसके पास करेंसी पे जाते हैं तो करेंसी में हमारे पास सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास डॉलर्स में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेसिमल पॉइंट्स क्या हैं, देखिए डेसिमल पॉइंट वो होता है कि आपका जो अमाउंट ख़त्म हो गई उसके बाद कितने ज़ीरो होने चाहिए, यानी पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो होने चाहिए। अगर मैं इसको 5 कर दूँ तो ये देखिए मेरे पास पॉइंट के बाद ज़ीरो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसी तरह मैं इसको नॉर्मल दोबारा से 2 पे ले आऊँ तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर आप लोग मैथ्स में कमज़ोर हैं और आप लोगों को ज़ीरोज़ गिनने में टाइम लगते हैं, या आपके स्टेक होल्डर्स जिन्हें आपका डाटा देखना उनको ज़ीरोज़ गिनने में प्रॉब्लम होती है और ज़ीरोज़ ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद होगा ये कि जब हम फॉर्मेटिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला के थ्रू यहाँ पर जो ज़ीरोज़ हैं उन्हें मिलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास जो कैटेगरी में हम लोगों ने सबसे पहले चले जाना है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखना है कि हम कस्टम पे चले जाएं क्योंकि हमें फार्मूला लिखना है। फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो हमेशा फार्मूला जो होता है वो इक्वल्स टू के निशान से स्टार्ट होता है। मैं ज़ीरो लिखूँगी, उसके बाद कोमा आएगा, उसके बाद क्वोटेशन मार्क को स्टार्ट करेंगे, एम लिखूँगी, इंटर दबाऊँगी और यहाँ पर मेरे पास मिलियंस में डाटा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम एक नया स्टेप करेंगे, वो ये है कि हम सबसे पहले एक नई शीट को खोल लेंगे और इसको हम प्रिपेयर करेंगे रिपोर्ट के लिए। इंसर्ट के ऑप्शन में जाके, सॉरी व्यू के ऑप्शन में जाके सबसे पहले तो हमने इसकी ग्रिड लाइंस बंद करनी है, ठीक है। ग्रिड लाइन बंद करने के बाद जिस तरह कि हमने पहले लेक्चर में सीखा था, हम एक ही विड्थ पूरी स्क्रीन की तरह कर देंगे, पूरी स्क्रीन पे जितना नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर हेडिंग डालनी है। इसी तरह मैं इसकी विड्थ को भी इंक्रीज़ कर दूँगी जितने मुझे चाहिए, और यहाँ तक मैंने इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर दिया। अब मैं यहाँ पर होम पर जाके इस सेल का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको येलो दे दिया और अब मैं जो
इसको सेलेक्ट ऑल करके इसका भी कलर चेंज कर सकती हूँ, लाइक इसको मैं कोई भी और कलर दे सकती हूँ। ठीक हो गया। जब मैंने इसका कलर दे दिया और अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर लिखूँ, तो मैं लिखना चाहती हूँ एंड यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, रिपोर्ट ऑफ ऑनलाइन स्टोर। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूँगी, फॉर्मूला बार में ये सिलेक्ट है। ठीक है। और सबसे पहले हम इसको टिक कर लेंगे। यहाँ पर टिक करने के बाद हम लोग सेल सेलेक्ट है, यहाँ पर अलाइनमेंट ऑप्शन में जाके हम सबसे पहले से सेंटर अलाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग इस पे इसकी विड्थ को और टेक्स्ट को फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने के बाद हम टेक्स्ट का कलर रेड भी कर सकते हैं। ये हमारे रिपोर्ट के लिए पेज स्टार्ट हो सॉरी तैयार हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले हम शीट 1 में जाएंगे जिसमें हमने पिवट टेबल बनाया था और वो हमारा सम था एजेस को देखते हुए। ठीक है। और हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है। जब हम इसे कॉपी कर लेंगे और फिर से हम लोग अपनी शीट 2 पर जाएंगे, वहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर लूँगी। जब मैं इसे पेस्ट करूँगी तो ऑब्वियसली मैं इसे छोटा बड़ा कर सकती हूँ और मैं यहाँ पर इसको छोटा कर लेती हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लुबना ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे। सबसे पहले देखिए हम लोगों ने यहाँ पर जो चीज़ें 3 कैटेगरी सेलेक्ट की थी वो ये थी जिसमें हमारे पास मंथ्स थे, एज ग्रुप था और सम था। अब हम चाहते हैं कि हमारा जेंडर वाइज जो है वो पिवट टेबल जाए, तो फिर से हम लोग इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट में हम पिवट टेबल पर जाएंगे। ठीक है। पिवट टेबल पर हम टेबल 2 के नाम से क्रिएट कर रहे हैं। ओके। हम नई स्क्रीन पर चले जाएंगे। नई स्क्रीन पर जाने के बाद जिस तरह से हमने पहले किया था कि हमें क्या करना है, हमें जेंडर पर डाटा क्रिएट करना है। ठीक है। जेंडर पर क्रिएट करना है और एज वाइज कर लेते हैं। ठीक है कि जेंडर पर कितनी हो गई और कैटेगरीज़ को देख लेते हैं कि जेंडर वाइज हमारे पास क्या क्या कैटेगरीज़ थी। ठीक है। और फिर इसका हम लोग एक चार्ट उसी तरह इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका एक चार्ट बना लेते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद हम लोग, अब मैं चाहती हूँ कि इसका पाई चार्ट बन जाए क्योंकि मैन एंड वुमेन के बारे में डाटा है तो हमें ज़्यादा पता चल अब हम जाएगा। लोग ठीक है। देखेंगे ज़्यादा कि पिवट स्लाइसर क्या है। जैसे कि अगर आपको मैं शीट 2 पे लेके जाऊँ तो वहाँ पर देखेंगे आप लोग कि हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट बना रहे थे। जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो में पिवट टेबल से इस चार्ट को क्रिएट किया था, बिल्कुल उसी तरह हम डिफरेंट अपने डाटा पे बेस चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ एक चार्ट की ज़रूरत नहीं, हमें पाई चार्ट भी हो सकते हैं और डिफरेंट चार्ट्स भी हमारे पास हो सकते हैं। जैसे मैन वर्सेस वुमेन, जेंडर बेस्ड हो सकता है, स्टेटस बेस्ड हो सकता है, क्वांटिटी बेस्ड हो सकता है। तो ये आपके स्टेक होल्डर्स पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का डाटा चाहते हैं। अगर हमने अपने रिपोर्ट को इंटरेक्टिव बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैं इस पर क्लिक कर दूँगी। क्लिक करने के बाद मेरे पास पिवट टेबल का ऑप्शन आ रहा होगा। मैं यहाँ पर चली जाऊँगी और यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करने से मेरे पास इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आएगा। अब स्लाइसर क्या है और इसे कैसे यूज़ करना है ये तो मैं आप लोगों को बताऊँगी ही, लेकिन अगर आप लोग लोकल एक्सेल पे काम कर रहे हैं, यानी वो एक्सेल आपकी डाउनलोडेड है, तो आप चार्ट को भी क्लिक करेंगे। जैसे ये मेरा चार्ट है, आप इसको भी क्लिक करेंगे तब भी आपके पास इमेज स्लाइसर का पिवट स्लाइसर का ऑप्शन यहाँ पर कहीं आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे पास इस तरह से इमेज स्लाइसर आएगा। जब मैं स्लाइसर लेकर आऊँगी, पिवट, उसको चलेंगे, पिवट टेबल पर चलेंगे और मैं उसके साथ स्लाइसर के पास आऊँगी, इंसर्ट स्लाइसर करूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे स्लाइसर, अब स्लाइसर क्या है? स्लाइसर वो है कि जिससे मेरा जो ग्राफ है वो चेंज होता जाए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं मंथ चेंज करूँ तो मंथ के हिसाब से मेरा स्लाइसर हो, और अगर मैं साइज़ के हिसाब से चेक करूँ तो साइज़ के हिसाब से हो। तो सबसे पहले हम लोग उसको कर लेते हैं, सिटीज़ के हिसाब से कर लेते हैं या स्टेट्स के हिसाब से भी आप कर सकते हो। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो हैं वो चैनल के हिसाब से भी करें कि कौन से चैनल से डिलीवर किया गया है या कौन से उससे डिलीवर किया गया है, और उसके बाद हम लोग मंथ वाइज भी उसे चेंज करें। और मैं इसको ओके कर दूँगी। अब मेरे पास 3 स्लैश यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं देखें तो मैं इनको मूव कर सकती हूँ और मेरे पास ये मंथ आ रहे हैं। ठीक है। कॉलम 1 में, क्योंकि मैंने इनको रीनेम नहीं किया था। ठीक है। कॉलम 1 में मेरे पास मंथ आ रहे हैं, चैनल्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने जब ये स्लाइसर इंसर्ट कर दिया तो मैं आपको दिखाऊंगी
कि यहाँ पर अगर हम इसे मेन पे लेके जाएंगे तो वो मुझे सिर्फ मेंस का डाटा दे देगा कि कितना कितना क्या हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसकी एज में देखूंगी तो मेन में 21 ईयर्स ओल्ड के ये डाटा था। इसी तरह अगर मैं कहूँगी कि मेन में 21 से मीशो से लोगों ने कितना ख़रीदा है, तो वो मेरे पास इस तरह से डाटा आ जाएगा।